नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। मैं वास्तु कंसल्टेंट उमेश जानवी। हमने पिछले पार्ट में जुपिटर ग्रह के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी ले रहे हैं और बहुत ही डीप एनालिसिस कर रहे हैं। और आज इस वीडियो का पार्ट 2 है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कफ का जल और पृथ्वी के साथ क्या संबंध है और साथ ही साथ इन दोनों को ईशान कोण से कनेक्ट करके देखेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे वापस उठाता हूँ कि आखिर क्यों ईशान कोण के साथ बृहस्पति का संबंध जोड़ा गया? क्या केवल इसीलिए कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, या इसके पीछे भी और गहरा कारण छुपा है? दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी कि जब हमारे शास्त्र जुपिटर की बात करते हैं तो हर बार उसका अर्थ केवल आसमान में दिखाई देने वाला जुपिटर ग्रह नहीं होता। भारतीय परंपरा में एक ही शब्द के कई स्तर होते हैं। एक खगोलीय ग्रह है, ज्योतिषीय ग्रह है, तीसरा है दार्शनिक प्रतीक और चौथा है मानव जीवन में उस ग्रह से जुड़े हुए गुण। इसीलिए जब वास्तु कहता है कि ईशान दिशा बृहस्पति से संबंधित है, इसका अर्थ यही नहीं है कि जुपिटर की कोई किरणें सीधे आपके घर उत्तर पूर्व को प्रभावित करती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस दिशा को उन गुणों का प्रतीक माना गया है जो बृहस्पति से जुड़े गए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वे गुण कौन कौन से हैं? ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु कहा गया है। गुरु अर्थात जो अध्ययन से ध्यान की ओर ले जाए, जो जीवन का विस्तार करे, जो केवल धन ही नहीं बल्कि बुद्धि भी दे, जो केवल सफलता ही नहीं बल्कि सदाचार भी सिखाए। इसीलिए बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, विवेक, संतान, शिक्षा, समृद्धि और विकास का कारक माना गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यदि घर का सबसे शांत, सबसे स्वस्थ और सबसे प्रेरणादायक स्थान आपको चुनना हो तो आप किस दिशा को चुनेंगे? और यही सोच प्राचीन वास्तुकारों की भी रही होंगी। उन्होंने उस दिशा को चुना जिस दिशा में सुबह का प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है। ज्ञान, जागृति का जो प्रतीक माना जाए, उसी दिशा को बृहस्पति के गुणों के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ और एक रोचक क्वेश्चन आता है, यदि बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है तो फिर ईशान दिशा में जल तत्व क्यों है? क्यों रखा गया? ज्ञान और जल, इनका क्या संबंध है? और यही से हमारी सहायता करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता है यह संपूर्ण शरीर पंचमहाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से हमारा जीवन चलता रहता है। और इन्हीं से 3 दोष भी बनते हैं जिन्हें वात, पित्त और कफ कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, कब किससे बताया गया है? कब बताया गया है? जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से। अब यहां पे और एक क्वेश्चन आता है, जल और पृथ्वी को मित्र तत्व क्यों कहा गया है? इसका उत्तर किसी ग्रंथ से पहले प्रकृति देती है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक मुट्ठी सूखी मिट्टी है। यदि आप उसमें पानी मिला दें
तो क्या उसमें बीज अंकुरित होगा कि नहीं। अब दूसरी स्थिति सोचिए, यदि केवल पानी ही पानी हो और मिट्टी न हो तो क्या पौधा स्थिर रह पाएगा? नहीं। जीवन तब जन्म लेता है जब जल और पृथ्वी दोनों संतुलन में मिलते हैं। जल जीवन देता है, पृथ्वी आधार देती है। जल पोषण देता है, पृथ्वी संरचना देती है। जल लचीलापन देता है, पृथ्वी स्थिरता देती है। यही दोनों मिलाकर कफ का निर्माण करते हैं। और यही कारण है कि आयुर्वेद में कफ केवल बलगम नहीं बल्कि शरीर की संरचना और पोषण का आधार माना गया है। अब जरा शरीर के अंदर चलते हैं। जब हम भोजन करते हैं तब सबसे पहले उससे रस धातु बनती है, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस क्रम को आयुर्वेद में धातु निर्माण कहा गया है। अब यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। कुछ पारंपरिक आयुर्वेद ज्योतिषीय व्याख्या में बृहस्पति को विशेष रूप से पोषण और मेद धातु का प्रतीक माना गया है। जो जुपिटर ग्रह है वह मेद धातु को नियंत्रित करता है। बल्कि इसे इस अर्थ में समझना चाहिए कि बृहस्पति विकास का द्योतक है। हमारी आधुनिक चिकित्सा प्रत्यक्ष का दावा नहीं करती कि जुपिटर ग्रह मेद धातु को नियंत्रित करता है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक और पारंपरिक संबंध है। लेकिन रोचक समानता अवश्य दिखाई देती है। जब शरीर में उचित पोषण होता है तभी ऊतक विकसित होते हैं, तभी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तभी वृद्धि होती है। और यही सभी गुण बृहस्पति के साथ भी जोड़े गए हैं। यानी बृहस्पति वृद्धि का प्रतीक है, बृहस्पति जल पोषण का माध्यम है, पृथ्वी निर्माण का आधार है, कप स्थिरता का सिद्धांत देती है। इन चारों को अगर एक दूसरे से जोड़े तो यह जुड़ते हैं। लेकिन हमें यहां सावधान भी रहना चाहिए। कई लोग यह दावा करते हैं कि बृहस्पति ग्रह चर्बी को बढ़ा देता है या ईशान दिशा खराब होने से कफ रोग हो जाते हैं। ऐसे दावों के लिए आधुनिक विज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इसीलिए हमें परंपरा और विज्ञान के बीच अंतर को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब एक और रोचक प्रश्न, यदि बृहस्पति का अर्थ केवल ग्रह नहीं है बल्कि वृद्धि का भी सिद्धांत है, तो फिर एस्ट्रोनॉमी में जो जुपिटर ग्रह दिखाई देता है, क्या उसके गुण ऐसे हैं जो इस प्रतीक को समझने में हमारी मदद करते हैं? क्या सचमुच सौरमंडल का सबसे बड़ा और विशाल ग्रह सबसे अच्छा उदाहरण है इस बात को समझाने के लिए? क्या उसका विशाल गुरुत्वाकर्षण, उसकी चुंबकीय शक्ति और उसका एस्ट्रॉइड शील्ड हमें कोई दार्शनिक संकेत देते हैं? तो अगले भाग में हम यही समझेंगे। यहां पर मैं आपको यूट्यूब पे शायद पहली बार वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी एक ही मंच से बता रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शायद पहली बार मैं आपको वास्तु को अलग अलग एंगल से समझा रहा हूं, जिसमें हमने वास्तु की बेसिक स्टडी की, ज्योतिष को भी लिया, साथ में आयुर्वेद को कनेक्ट किया और जो आधुनिक एस्ट्रोनॉमी है उसको भी इसी मंच पर मैं आपको बता रहा हूं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।